नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत आपका आनंद टीवी पर। मैं हूं आपके साथ पारुल। कभी कल्पना की है कि 45 दिन के भीतर ही एक स्थान पर करीब 67 करोड़ लोग कैसे जमा हुए होंगे? दुनिया की जनसंख्या के करीब 10% हिस्से का मात्र 365 वर्ग किलोमीटर के धार्मिक शहर प्रयागराज में आवागमन कैसे हुआ होगा? प्रयागराज में श्रद्धालुओं की संख्या के आंकड़ों को देखें तो आश्चर्य की सीमा से भी परे जाकर विश्वास करना पड़ता है कि ऐसा संभव हो पाया है। दुनिया में मानवता के इतिहास का यह सबसे विशाल जमावड़ा बगैर किसी बड़ी दुर्घटना के निर्विघ्न संपन्न होने की ओर बढ़ रहा है। ये भगवान की लीला नहीं तो और क्या है भला? ये पृथ्वी पर उसे सर्वशक्तिमान की सत्ता का प्रमाण नहीं तो और क्या है भला? आखिर कौन सा आकर्षण है जो इस दुनिया के आधे हिंदुओं को और अन्य धर्मावलंबियों को महाकुंभ में खींच लाया? तमाम परेशानियां उठाते हुए 10-10 किलोमीटर के जाम का सामना करते हुए, कई किलोमीटर पैदल चलते हुए, रास्ते में भूख प्यास और परेशानी का सामना भी करते हुए करोड़ों लोग गंगा मां की गोद में डुबकी लगाने के लिए पवित्र स्नान के लिए चल पड़े। किसी ने योजना बनाई तो किसी ने बिना योजना के ही संगम की तरफ जाने का संकल्प लिया। मां गंगा ने सबकी यात्रा सफल की। जितने प्रेम और मृदुता के साथ पैदल सैर पर और सर पर गठरी बांधकर आने वालों को अपने आंचल में उन्होंने जगह दी, उतने ही प्रेम और मृदुता के साथ हवाई जहाज से उड़कर आने वालों को भी शीतलता प्रदान की। अनेक जाति, धर्म, संप्रदाय के लोगों ने गंगा के शीतल जल में स्नान किया और 144 साल बाद उस आध्यात्मिक वाइब्रेशन को महसूस किया जिसका प्रभाव इस पृथ्वी पर वर्षों तक रहने वाला है। सचमुच आस्था के इस महाकुंभ को शब्दों में समेटना संभव नहीं है। इसके वर्णन के लिए तो सारे महासागरों की स्याही बनकर लिखा जाए तो वो स्याही भी कम पड़ जाएगी। आने वाले दिनों में शायद ही विश्व में किसी स्थान पर इंसानों का इतना बड़ा जमावड़ा हो। ये पृथ्वी पर पहला और अंतिम जन समुदाय का इतना विशाल एकत्रीकरण है। अनादि टीवी के रिपोर्टर्स इस अद्भुत आयोजन के पल पल के साक्षी बने और अब इस महाकुंभ की अंतिम बेला में महाशिवरात्रि पर कैसा है माहौल, ये जानने के लिए हम सीधे प्रयागराज महाकुंभ का रुख करेंगे, जहां से हमारे साथ हमारे सहयोगी जुड़ेंगे और उनसे हम जानेंगे कि महाशिवरात्रि के दिन आज ये जो महासैलाब है वो किस तादाद में आगे बढ़ा और जिस तरह से विश्व में कीर्तिमान स्थापित करता हुआ महाकुंभ, जिसने 67 करोड़ की जनसंख्या को पार कर दिया, जन सैलाब को पार कर दिया, जिसमें ना केवल कितने ही देश दुगने बार, तिगने बार, चौगुने बार बल्कि 5 गुना बार भी समा गए संख्या के आंकड़ों के लिहाज से देखें तो इतना बड़ा ये महाकुंभ विशाल रहा, जहां शायद ही कभी विश्व में इस तरह से जो जमावड़ा है लोगों का हुआ इतनी बड़ी तादाद में कहीं हो। बहरहाल आइए, हमारा सहयोगी नीतीश हमारे साथ जुड़ गए हैं, हमारा सहयोगी पवन हमारे साथ महाकुंभ नगर से जुड़े हुए हैं। दोनों ही तरफ हम रुक करेंगे। सबसे पहले हम पवन आपकी तरफ रुक कर रहे हैं। क्या कुछ आज का दिन रहा, क्या कुछ आज का माहौल रहा? अब समापन की ओर है महाकुंभ और आज जो रह गए तो उन्होंने सोचा महाशिवरात्रि पर हम स्नान करें। किस तरह की तस्वीर रही दिन भर, आपने किस तरह से कवर किया? देखिए, आज अंतिम स्नान पर्व महाशिवरात्रि की अगर बात की जाए तो लगातार 45 दिन चलने वाला विश्व का सबसे बड़े धार्मिक मेले का आज समापन है। अगर बात की जाए मेले में अब तक के लगभग 2.25 करोड़ श्रद्धालु स्नान आज के दिन किए हैं और लगातार यह प्रक्रिया 45 दिन तक जारी रही। हर दिन अलग अलग आंकड़ों में श्रद्धालुओं ने स्नान किया। अगर स्नान टोटल आंकड़ों की बात की जाए तो अब तक 67 करोड़ के लगभग लोगों ने गंगा, यमुना, आदि से सरस्वती में आस्था व पुण्य की डुबकी लगाई है। हालांकि अगर बात की जाए तो यहाँ पर आंकड़ों की कुल यानी 45 दिन में जितने आंकड़ों के दौरान यहाँ पर श्रद्धालुओं ने आस्था की डुबकी लगाई है तो वो आंकड़ा कई देशों में देखा जाए तो एक डेढ़ देशों को छोड़ करके बाकी देशों की संख्या कम पड़ जाएगी। श्रद्धालुओं की जो आस्था का जनसैलाब 45 दिन तक प्रयागराज के महाकुंभ की धरती पर उमड़ा है। वास्तविक में लोगों के अंदर अध्यात्म की एक ऊर्जा उत्पन्न हुई है। इसके पूरा श्रेय योगी आदित्यनाथ, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को जाता है, क्योंकि श्रद्धालु लगातार संगम पर पहुंच रहे थे और उनकी जो व्यवस्था, जिस प्रकार की 45 दिन तक विश्व के सबसे बड़े धार्मिक मेले के आयोजन में व्यवस्था की गई थी, वाकई में काबिले तारीफ थी। क्योंकि जिसने योगी जी ने कहा भी है सदन में, जितने कुंभ मेले में जिस नजर से देखा उसको वो दिखाई दिया। तो श्रद्धालुओं जिस तरह से देखे श्रद्धालुओं को यहाँ पर सब कुछ संपन्न तरीके से नजर आ रहा है, सुव्यवस्थित तरीके से नजर आ रहा है। क्योंकि चाहे उनकी व्यवस्था की बात की जाए, चाहे मेले में ट्रैफिक व्यवस्था की बात की जाए, तो लगातार यहाँ पर जो अधिकारी नियुक्त किए गए थे, अधिकारियों कर्मचारियों के द्वारा यहाँ पर अथक प्रयास किया गया दिव्य भव्य और नव्य महाकुंभ को संपन्न करने में। यहाँ तक के जो सुरक्षा कर्मी रहे हैं, जिनको सफाई नायक का दर्जा दिया गया था, उनकी भी अहम भूमिका मानी जाती है। क्योंकि महाकुंभ यानी कि जो इतने बड़े दायरे में हेक्टेयर में
बताया गया था कि इसको साफ सुथरा और स्वच्छ रखने में सफाई नायकों का बहुत बड़ा योगदान रहा है, क्योंकि जो आज तारीफ श्रद्धालुओं के लिए की जा रही है, उस तारीफ के जो हकदार, असली हकदार हैं, वो सफाई नायक हैं। और बात की जाए यहाँ पर जो भी कर्मचारी और अधिकारी ड्यूटी में लगाए गए थे, महाकुंभ में 45 दिन तक अपनी श्रद्धालुओं के बीच में सेवा दी, उनको सेवा करने का मौका मिला, तो जाहिर सी बात है वो भी पुण्य के भागीदार हैं और भागीदार होना भी चाहिए, क्योंकि जिस तरह से श्रद्धालु दूर दराज से आ रहे थे, उनको किस भाव से, श्रद्धा के भाव से उनको जो भी ड्यूटी में तैनात रहते थे कर्मचारी, चाहे वो सिपाही हो, चाहे वो आर्मी के जवान हो, चाहे वो एनएसजी के जवान हो, लेकिन लगातार उनके द्वारा अच्छे से व्यवहार किया गया, उनको उनके गंतव्य स्थल तक पहुंचने में सहयोग किया गया। यह एक ऐतिहासिक पल माना जा रहा है, क्योंकि अब तक ऐसा नहीं हुआ है। हो सकता है ऐसा आगे हो सकता है, लेकिन अब तक का जो कार्यकाल देखा गया है, जितने भी महाकुंभ लोगों ने देखा गया है, जो बुजुर्ग लोग हैं वो भी बताते हैं कि ऐसा महाकुंभ हमने अपने लाइफ में नहीं देखा, अपने जीवन में नहीं देखा, इस तरह का नजारा नहीं दिखा, जिस तरह का ऐतिहासिक मेले का ये आज आयोजन संपन्न हुआ है। जी मैम, बिल्कुल ऐतिहासिक है, अविस्मरणीय है, अद्भुत है और वाकई इस अद्भुत नजारे के आप लोग साक्षी बने और आप लोगों ने हर तस्वीर को नादे टीवी के माध्यम से दर्शकों तक पहुंचाने की कोशिश की और भरपूर कोशिश हुई। और अब देखिए, जब समागम का दिन है, आज संपन्न हो रहा है महाकुंभ, तो आज भी आप लोग वहां पर मौजूद हैं और हर एक तस्वीर को हम अभी इस वक्त तक भी अपने दर्शकों को दिखा रहे हैं। और इस तस्वीर को और आगे बढ़ाते हुए, इस कार्यक्रम को और आगे बढ़ाते हुए, अब मैं नितेश की तरफ लिए चलती हूँ। नितेश, इस वक्त आप कहाँ मौजूद हैं और हमारे दर्शकों को क्या दिखाना चाहेंगे, क्योंकि आप संपन्न होने जा रहा है महाकुंभ और जिस तरीके से आज जो आंकड़ा निकलकर सामने आया, उसने 67 करोड़ को भी पार किया, ये अपने आप में अद्भुत है। बिल्कुल पारुल, देखिए हमारी मौजूदगी इस वक्त उस नवरत्न द्वार पर है जो संगमनोत की एंट्री पॉइंट है। अगर हम आपको बताएं तो आधिकारिक तौर पर मेला समापन की घोषणा हो चुकी है और इस संगम को आज सलामी दी है वायुसेना के सुखोई विमानों ने। और इस दौरान आज की बात करें तो आज महाशिवरात्रि का त्योहार है। पौराणिक मान्यताओं के अनुसार आज ही सृष्टि का पहला दिन माना जाता है। महादेव की विशेष अनुकंपा वाला यह दिन, जिस दिन श्रद्धालुओं के नाम यहाँ पर कई रिकॉर्ड दर्ज हुए, फिर वो रिकॉर्ड चाहे श्रद्धालुओं की भीड़ का हो, चाहे साफ सफाई की व्यवस्था का हो, चाहे इतने बड़े आयोजन का हो, या फिर इस पूरे मेला क्षेत्र के इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, या फिर स्वास्थ्य विभाग का स्वास्थ्य व्यवस्था का हो। क्योंकि दुनिया की जितनी भी आबादी है, उस आबादी का लगभग 10% श्रद्धालुओं की संख्या यहाँ पर, यानी कि महाकुंभ नगर जो एक अस्थायी नगर है, यहाँ पर उनकी न सिर्फ आमद होती है, बल्कि इन 45 दिन में सकुशल इस मेले को संपन्न कराया जाता है। और इस मेले को संपन्न कराने में 50,000 से ज्यादा पुलिसकर्मी दिन रात अब ड्यूटी देते हैं और एक खाकी एक बड़ी मिसाल बनती है। और इसी के चलते उत्तर प्रदेश के पुलिस मुखिया डीजीपी प्रशांत कुमार ने आज तमाम पुलिसकर्मियों को साफ तौर पर प्रशंसा की है और ये कहा है कि उन्होंने जिस संयम का परिचय दिया, यह एक पुलिस विभाग के लिए बड़ी परीक्षा। बात करते हैं सीएम योगी आदित्यनाथ के बयानों की। तारीख जब 27 नवंबर को सीएम योगी आदित्यनाथ प्रयागराज पहुंचे थे और इन पूरे कार्यक्रमों की रूपरेखा के बारे में जानकारी हासिल कर रहे थे, उस दौरान सबसे पहले हम आपको बता दें कि सीएम योगी आदित्यनाथ स्वयं एक महंत है और संत महंत की जब बात आती है तो उनकी जो वाणियां होती हैं कहीं ना कहीं भविष्यवाणियों के तौर पर सिद्ध होती है। पहले ही सीएम योगी ने कहा था कि यहाँ पर श्रद्धालुओं की संख्या 40 से 45 करोड़ पहुंच सकती है, लेकिन आस्था का ऐसा जन सैलाब, आस्था का ऐसा जन समुद्र देखने को मिला कि यहाँ सारे जाति धर्म मजहब पंथ सारे के सारे बंधन टूट गए। और यही परिणाम रहा जो भारत के लगभग 67 करोड़ सनातनियों ने इस पवित्र त्रिवेणी के संगम जल में न सिर्फ आस्था की डुबकी लगाई बल्कि विश्व कल्याण की कामना की। आज आधिकारिक रूप से इस कार्यक्रम के समापन की घोषणा हो गई है, लेकिन हम आपको बता दें कि जो सूत्रों के हिसाब से जानकारी मिली है, सीएम योगी आदित्यनाथ कल यहाँ पर मौजूद रहेंगे और इस दौरान मेला आदि के सकुशल संपन्न हो जाने के उपरांत वो ईश्वर की वंदना करेंगे, लेटे हनुमान के दर्शन भी करेंगे। कुल मिलाकर ये जो महासंगम हुआ, इसे महासंगम इसलिए कहेंगे क्योंकि जहां एक तरफ लगातार तमाम राजनीति और ध्रुवीकरण के चलते भारत देश में हिंदुत्व का आंकड़ा लगातार बटने के ऊपर दिखाई पड़ रहा था, वहीं सीएम योगी का वो बयान बटेंगे तो कटेंगे, वो साफ तौर पर यहाँ भी सिद्ध होता हुआ दिखाई पड़ रहा, क्योंकि यहाँ पर जाति धर्म मजहब ऊंच नीच भेदभाव तमाम वो बंधन टूटे। और यहाँ पर यानी कि महाकुंभ नगर में या संभवतः किसी देश का ऐसा राज्य बना है
जहां पर सबसे ज्यादा शक्तिशाली या कह लीजिए सत्तासीन नेता, और या कह लीजिए कि भारत ही नहीं पूरी दुनिया में अपनी एक अलग पहचान बना चुके लोग यहाँ पर आए और उन्होंने संगम में पवित्र डुबकी लगाई। फिर चाहे वो बॉलीवुड से जुड़े हों, चाहे देश विदेश के बड़े उद्योगपति हों, या विदेशों को राजनयिक हों, या भारत की प्रथम नागरिक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, राजनीतिक से लेकर तमाम क्षेत्रों के, विविध क्षेत्रों के लोग यहाँ पर सिर्फ इसलिए नहीं पहुंचे कि यह इतना बड़ा आयोजन है, यहाँ पर इसलिए पहुंचे क्योंकि इस स्थान का पौराणिक महत्व है। पौराणिक महत्व पर जब हम आते हैं तो इस पौराणिक महत्व को लेकर लगातार, इसकी पौराणिकता को लेकर लगातार सवालिया निशान भी उठे। उसका भी सीएम योगी आदित्यनाथ ने सदन में लगातार जवाब दिया, और निश्चित ही मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने ना सिर्फ जिस तरीके से जवाब दिया, इन पूरी व्यवस्थाओं को अमली जामा पहनाने के लिए धरातल पर कई बार, 1, 2, 3 बार नहीं, कई अगर कह लें तो दर्जनों की संख्या में वो यहाँ पर आए, व्यवस्थाओं को परखा। यहाँ पर एक छोटी सी चूक हुई, उस चूक के चलते मौनी अमावस्या के दिन एक घटना घटित हुई, लेकिन उसके बाद शासन, प्रशासन, सरकार की संजीदगी जिस तरीके से देखने को मिली, सीएम योगी आदित्यनाथ खुद जो अमृत पर्व थे, जो स्नान पर्व थे, उस दिन सुबह से ही वॉर रूम में बैठकर डटे रहते थे, अधिकारियों से लगातार बातचीत करते थे, पल पल की रिपोर्ट लेते थे। वीआईपी कल्चर के ऊपर जहां सवालिया निशान उठाए विपक्ष के द्वारा, वही वीआईपी कल्चर को पूरी तरीके से खत्म कर दिया गया। पांटून पुल जो बंद किए गए थे, उसका सीएम योगी आदित्यनाथ ने साफ तौर पर निर्देश दिया कि श्रद्धालुओं के आवागमन में कोई असुविधा ना हो। तो सीएम योगी आदित्यनाथ की दूरदर्शिता और जो उनकी महत्वाकांक्षा थी, वो यहाँ पर पूरी हुई दिखाई पड़ रही है। और आज यहाँ पर मेले का समापन हो गया, लेकिन हम अपने दर्शकों को यह भी बता दें कि ये समापन आधिकारिक तौर से भले हुआ है, लेकिन आस्था का समापन अभी नहीं हुआ है, क्योंकि बिल्कुल लोगों का पहुंचना अभी भी लगातार जारी है। और जैसा कि आपने कहा कि लगातार मुख्यमंत्री खुद भी नजरें बनाए हुए थे, वो भी हमने देखा। और आज भी जब महाशिवरात्रि का स्नान शुरू हुआ तो भी उनकी नजरें बनी हुई थी। तमाम आरोप प्रत्यारोपों के बीच ये महाकुंभ वाकई एक कीर्तिमान स्थापित करता हुआ आगे बढ़ रहा है। और भले ही आधिकारिक इसका समापन हुआ है, लेकिन लोग अभी भी पहुंच रहे हैं। जो अभी भी पहुंच रहे हैं, मुझे लगता है कि कई लोग अभी जो राह में होंगे, अपने रास्ते में होंगे, वो भी पहुंचेंगे और संगम में स्नान जरूर करेंगे। कई सारे लोग हुए जो होकर गए, और कई लोगों को हमने यहाँ अलग नाम कमाते हुए भी देखा, जिसमें हर्षा का भी नाम है, मोनालिसा का भी नाम है। कई ऐसे नाम भी होकर निकले जिन्हें महाकुंभ ने बहुत कुछ दिया है। आइए वापस पवन की तरफ हम लिए चलते हैं। पवन, तमाम चीज़ों को अगर आप देखें तो कुछ एक सिर्फ जो बहुत बड़ी कोई ऐसी घटना नहीं हुई जिसके बाद निर्विघ्न तरीके से महाकुंभ पूरा संपन्न हुआ। हर व्यवस्था को देखा हमने। अब जो लोग वापस जा रहे हैं अपने गंतव्य की ओर, अपने घरों की ओर, उनके लिए सुना है रेलवे ने भी पूरी व्यवस्था की हुई है, और यहाँ से रेलवे स्टेशन तक पहुंचने के लिए भी ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन की व्यवस्था है। पवन, अनम्यूट कीजिएगा, आपने शायद म्यूट किया हुआ अपना डिवाइस। देखिए, अगर यहाँ पर श्रद्धालुओं की आवागमन के लिए अगर बात की जाए, क्योंकि आज समापन है, समापन के बाद जो श्रद्धालु संगम पर पहुंचे थे वो स्वतः अपने घर वापस जाएंगे, और जाने के लिए उनको सरकार के द्वारा जो व्यवस्थाएं दी गई हैं, चाहे वो रेलवे प्रशासन की हो, चाहे वह रोडवेज बसों की हो, चाहे अन्य मार्गों की हो, तो लगातार उनके लिए वो व्यवस्थाएं की गई है कि उनको किसी प्रकार की परेशानी ना हो। चाहे वो ट्रेन को हो तो ट्रेनों में भी उनको संचालन, ट्रेनों का कई हजार ट्रेनों का संचालन भी किया गया है कि जिस तरह से श्रद्धालु उत्साह के साथ संगम में आस्था व पुण्य को डुबकी लगाने के लिए पहुंचे थे, तो स्नान करने के बाद उसी भाव के साथ वापस घर पर लौटे, और घर पे पहुंचने के बाद भी और वहां के बारे में लोगों को बताएं, क्योंकि इस तरह की व्यवस्थाएं हैं वो अपने आप को रोक नहीं पाएंगे। पहुंचने के बाद अपने गांव क्षेत्र, अपने नाम विस्तार, अपने लोगों को बताएंगे यहाँ के बारे में, क्योंकि यहाँ की छवि ही ऐसी थी। क्योंकि यहाँ की एक ऐतिहासिक पल जो बीता है, जो एक बार इस पल को देखा है, महाकुंभ में जिस तरह का आयोजन किया गया है, जो व्यक्ति एक बार भी पहुंचा है वो भावुक हुआ है यहाँ के देख करके व्यवस्था, क्योंकि ये विश्व स्तरीय व्यवस्था थी। जिस तरह से विश्व स्तर की चुनौती को प्रशासन ने स्वीकार किया, उस चुनौती को आज यहाँ पर पूर्ण किया, चुनौती पूर्ण भी हुई, और यहाँ पर सकुशल मेले का समापन हुआ। तो जाहिर सी बात है श्रद्धालुओं के लिए हर मदद के लिए योगी सरकार तटस्थ थी, और लगातार पूरे 45 दिन तक इस मेले पर योगी आदित्यनाथ खुद भी नजर बनाए हुए थे, खुद भी अधिकारियों के टच में थे, अधिकारियों से निर्देश देते रहे कि किसी प्रकार की यहाँ पर अव्यवस्था ना हो, श्रद्धालुओं को खास तौर पर किसी प्रकार की असुविधा ना हो, चाहे वो आने और जाने की बात हो, चाहे उनके वहां ठहरने की व्यवस्था हो, एनी टाइम जो व्यवस्था चाहिए होती है श्रद्धालुओं को, सारी व्यवस्था महाकुंभ में उनके लिए पूर्ति की गई थी। जी
बिल्कुल, तमाम व्यवस्थाओं का ध्यान रखते हुए श्रद्धालुओं को किसी तरह की दिक्कत ना हो और कहीं कोई चूक हुई तो उसको भी दुरुस्त करने का काम किया गया। जैसे कि हम नीतीश ने भी जिक्र किया था कि पांटून पुलों को भी खोला गया और वीवीआईपी कल्चर बंद किया गया और इसको लेकर बहुत सारी चीजें हुई। तो दुनिया का सबसे बड़ा आयोजन जिसका आज अंतिम दिन है और आप ये अमृत स्नान है जिसमें सभी साधु संत पहुंचे थे, अखाड़े पहुंचे थे और उन अखाड़ों को भी हमने देखा। एक वो भी तस्वीर अपने आप में वाकई अद्भुत थी जब हमने तमाम अखाड़ों को देखा था और उनकी जो सवारियां थी वो भी निकल रही थी। नीतीश, क्योंकि आप लोग पूरा समय वहां पर रहे और हर एक तस्वीर को कैद किया, आपका खुद का एक्सपीरियंस इस महाकुंभ को लेकर क्या रहा? सवाल ऐसा है जिसमें जवाब को देने में समय हमारे लिए बाधा हो जाएगा, लेकिन यहाँ पर हमने जो महसूस किया वो ये महसूस किया कि यहाँ पर लोगों की पारुल जी भावनाएं जुड़ी थी। लोग यहाँ भावुक, चाहे वो आने वाले थे चाहे वो जाने वाले, यहाँ लोगों को खोया भी, लेकिन उसके बावजूद भी यहाँ पर जो एक सबसे बड़ी चीज दिखी वो दिखी लोगों की आस्था, लोगों का सरकार पे विश्वास। क्योंकि जब इस तरीके की घटनाएं हो जाती है पारुल जी, तो ऐसी घटनाओं के बाद एक मैसेज सर्कुलेट होता है कि वहां पर पहुंचना सेफ नहीं है। लेकिन इस सारी बातों को छटा बताया श्रद्धालुओं ने। कहीं ना कहीं वो श्रद्धालु जनता है और ये जनता सरकार पर विश्वास करती है तो बड़े इतिहास बनते हैं। और शायद इसी के चलते सीएम योगी आदित्यनाथ भरे सदन में ये कहते हैं कि हम 2027 में फिर आएंगे। तो कहीं ना कहीं पूरा होता हुआ दिखाई पड़ रहा है। कुछ मुश्किलें हुई, कुछ समस्याएं हुई, हम लोगों को, मीडिया कर्मियों को भी काफी दूर तक, कई किलोमीटर तक पैदल चलना पड़ा। निश्चित ही हमारे पास थे, लेकिन हम लोग एक जिम्मेदार चैनल होने के नाते इस बात को, इस चुनौती को स्वीकार किया कि हम लोगों को जहां जाना होता था। पारुल जी, मैं बहुत जिम्मेदारी से कह रहा हूं कि श्रद्धालुओं की इतनी भीड़ और उनके पैदल चलते हुए दर्द को देखते हुए हम लोगों ने अपनी भी वाहनों का परित्याग किया, क्योंकि संयम ही संगम है और संयम ही सबसे बड़ा पुण्य है। हम लोगों ने परित्याग किया। हम लोग जहां भी कवरेज के लिए गए वहां हम अनादि की टीम, फिर हमारे सहयोगी, चाहे वो संजय पांडे हो, अभिषेक हो, हमारे कैमरा पर्सन शिवांशु पटवा हो, हमारे चैनल के संपादक मनीष मिश्रा सर हो, हमारे चैनल के नेशनल हेड गौतम सर हो, ये सभी लोग यहाँ पर आए, पैदल हम लोग गए। और जो सबसे बड़ी बात ये थी कि हम लोगों ने लोगों का दर्द महसूस किया, लोगों के उस भाव को महसूस किया और जो तस्वीर भाव बदला। वो कहते हैं ना कि गंगा का जल इतना पवित्र होता है, माँ का आंचल इतना पवित्र होता है पारुल जी, माँ की गोद इतनी ममता से भरी होती है कि श्रद्धालु जो यहाँ पर आ रहे थे, हम लोग भी जब थक जाते थे। और बहुत ही सौभाग्यशाली है हम लोग जो चैनल के माध्यम से हम लोग को प्रतिदिवस प्रातः यहाँ पर सुबह पुण्य बेला में अमृत मौका मिलता था। हम लोग पैदल जाते थे, लेकिन जैसे ही पुण्य की डुबकी लगाते थे उसके बाद जो तरावट आती थी वो बताती थी कि यही भक्ति है, यही शक्ति है। और इसी के चलते ये दुनिया चल रही है, चाहे वो चमत्कार हो, चाहे वो ईश्वर हो, किसी ने देखा नहीं है, लेकिन विश्वास, आस्था एक दूसरे से लोग को जोड़कर रखती है। और इस आस्था और विश्वास का क्योंकि कई सारे आरोप प्रत्यारोप भी हुए, पानी में जहर, पानी में ये, पानी में वो, पानी से बीमारियां, न जाने कितनी बातें लोगों की तरफ से कही गई। लेकिन उसके बावजूद भी न थमे उन श्रद्धालुओं के पैर जिनकी आस्था थी मां गंगा में, त्रिवेणी संगम में स्नान करने का जो संकल्प लेकर अपने घरों से निकले थे। उन्होंने घंटों ट्रैफिक जाम में भी रुककर समय बिताया। पवन, आपका भी क्या एक्सपीरियंस रहा, मैं जानना चाहूंगी। आपने भी काफी समय कुंभ को दिया और कुंभ में आप रहे और वहां पे लोगों से बातचीत की, अलग अलग लोगों ने भी वहां पहुंचे, पूरी कैबिनेट भी आई थी उस वक्त भी। हमने पानी में किस तरह से वो क्रीड़ा कर रही थी पूरी कैबिनेट मिलकर, वो भी हमने देखा था, वो तस्वीरें भी हमने दर्शकों को दिखाई थी। तो आज अपने बारे में आप क्या बताएंगे, आपने इस महाकुंभ में किस तरह की अनुभूति की? अनम्यूट कीजिएगा जी। देखिए पारुल जी, जिस तरह से हम लोगों ने महाकुंभ में अपनी सेवाएं दी हैं, श्रद्धालुओं की सेवा की है, चैनल के माध्यम से अपने चैनल पे प्रकाशित करके महाकुंभ की हर गतिविधि को हम लोगों ने दिखाया है दुनिया को, तो जाहिर सी बात है कि कुछ अनुभव हम लोगों को भी हुआ है। तो हम लोग जिस तरह से अनुभव किया है कि जिस तरह से एक बच्चा अपने माँ से कभी छोटी बात के लिए नाराज हो जाता है, और जब वो बच्चा माँ के पास जाता है और माँ अपने आंचल में उस बच्चे को जब बैठाती है और प्यार से हाथ फेरती है, तो सारे गम को बच्चा भूल जाता है। उसी तरह इस महाकुंभ में आस्था इस कदर श्रद्धालुओं के ऊपर हावी थी
आस्था इतना ज्यादा लोगों के अंदर थी, तो वो कितनी भी दूर से पैदल चल के आया हो, कितना भी कष्ट झेलकर संगम तट पर पहुंचा हो, लेकिन जैसे ही वह पुण्य और आस्था की डुबकी लगाता है, उसके सारे कष्ट दुख दर्द भूल जाते हैं। उसको सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच के साथ उनको यहाँ पर भव्य तरीके का जो आयोजन किया गया था, जो यहाँ कुंभ मेले की असली भव्यता थी, वो उनको दिखाई देती थी। वो ऑन कैमरे पर इस बात के वो कहते भी थे, और आप लोगों ने सुना था, पूरे हमारे दर्शक भी सुने होंगे। यही हम लोगों ने अनुभव किया है कि जिस तरह से माँ के गोद में, गंगा माँ के गोद में श्रद्धालु पहुंचते थे, स्नान करते थे, सारे दुख दर्द को भूल जाते थे, उनको एक ही चीज दिखता था कि आस्था। जी, आंकड़े बयां करते हैं कि चाहे किसी ने जो भी कहा, लेकिन श्रद्धालुओं के पैर नहीं थमे। अगर वो निकले और कई देशों की आबादी से भी डबल ट्रिपल चौगुना 5 गुना तक ज्यादा यहाँ पे लोगों ने स्नान किया है, और ये अपने आप में एक बड़ा आंकड़ा है जो अब हम देख रहे हैं कि इस महाकुंभ को संपन्न होते हुए। बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। आप दोनों ने काफी लंबा समय महाकुंभ में गुजारा, और ये कर्तव्य तो है ही मीडिया कर्मियों का, लेकिन उसके अलावा जो खुद की अनुभूति रही, खुद ने महसूस किया, वो भी वहां मौजूद उन मीडिया कर्मियों ने भी आपको बताया। अनादि टीवी के जो रिपोर्टर्स इस वक्त वहां पर तैनात रहे, पूरे महाकुंभ के 45 दिनों तक अनादि टीवी ने हर एक तस्वीर, हर एक गतिविधि को आपसे टेलीविजन स्क्रीन के माध्यम से साझा किया। लेकिन जो लोग हमारी टीम मेंबर्स हैं वहां पर मौजूद थे, उन्होंने क्या एक्सपीरियंस किया लोगों से मिलते हुए, लोगों को देखते हुए, क्योंकि कई बार कई चीजें कैमरे में कैद नहीं होती, लेकिन निगाहें, नजरें जरूर कैद कर लेती हैं। तो अपने आप में अविस्मरणीय क्षण जो वहां पर बीते लोगों के, उन्होंने अपने पूरे जीवन काल में जिन तस्वीरों को यहाँ से वो लेकर जा रहे हैं, तो उनके साथ जीवन भर रहेंगे, क्योंकि अब 144 साल बाद ये पीढ़ी आगे तो खैर नहीं जाएगी। उसके बाद 144 साल बाद जब दोबारा इस पल के हम खैर हम साक्षी नहीं होंगे, जो लोग उस वक्त इस धरा पर होंगे वो जरूर साक्षी बनेंगे, और इस दिन को जरूर वो याद करेंगे कि किस तरह से आंकड़े बढ़ते गए, महाकुंभ में लोगों का जमावड़ा बढ़ता गया और विश्व में एक कीर्तिमान बनाता चला गया, जो महाकुंभ में संख्या निकलकर सामने आई है। जो लोग महाकुंभ नहीं भी जा पाए, उन्होंने अपने घर में गंगा जल मंगाया, किसी भी तरह से उस जल का किसी न किसी तरह से उसने मिला करके अपने घर का पानी या किसी और तरीके से स्नान किया। वो सिर्फ चाहते थे कि वो कुछ बूंदे ही माँ गंगा की उस त्रिवेणी संगम की हमें मिल जाएं, जिससे कम से कम हम उस कुंभ में नहीं जा पाए हूं तो उसका हम कुछ पुण्य प्राप्त कर लें। तो लोगों की आस्था थी, श्रद्धा थी, वो निकले अपने घरों से, हर परेशानी को पार करते हुए किलोमीटर के किलोमीटर चले, घंटों ट्रैफिक में जमे रहे, लेकिन उसके बावजूद भी जब वहां पहुंचे, त्रिवेणी संगम में स्नान किया, उस पुण्य की प्राप्ति की, तो हर बुराई, हर परेशानी, हर तकलीफ को भूलते चले गए, और फिर गुंजायमान हो उठा महाकुंभ का वो पूरा मैदान, वो पूरा परिसर जिसको महाकुंभ नगर नाम दिया गया। रखिए अपना ख्याल, दीजिए मुझे इजाजत। हर हर महादेव।